अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और बड़े बुजुर्ग हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है अपनों के प्रति। एक 5 साल का मासूम बच्चा जिसकी एयर पोल्यूशन के कारण हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि डॉक्टर को सर्जरी करके उसकी जान बचानी पड़ी। जी हाँ, एयर पोल्यूशन के कारण, जिसे आज आप और हम बहुत हल्के में लेते हैं, क्योंकि हम जैसे मिडिल एज वालों के लिए इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होने की वजह से ऐसे हवा में सांस लेना, सरवाइव कर पाना बड़ा आसान होता है। लेकिन बच्चों के लिए यह आसान नहीं होता। मैं बार बार चिल्लाकर आप लोगों को यह समझाया जा रहा है कि एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा घातक हो चुका है। आने वाले समय में जो हमारे बच्चे हैं, उनकी जो जनरेशन है, ज्यादातर लोगों को कैंसर होगा, ज्यादातर लोगों की जान हार्ट अटैक से, ब्रेन स्ट्रोक से जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें। देखिए, एक मां ने रोते हुए आप बीती बताई। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने हिसार को छोड़कर 2 साल पहले नोएडा शिफ्ट होने का प्लान किया था। तब से ही वो अपने बच्चे के साथ नोएडा रहते थे, लेकिन बेटे को लगातार बीमारियां हो रही थी। लगातार सर्दी, सांस लेने में दिक्कत और गंभीर एलर्जी से उनका बच्चा जूझता रहता था। अस्पताल के चक्कर काट के बच्चा और मां थक चुके थे। उस पर कोई भी दवा असर ही नहीं कर रही थी। वहीं पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। हर साल हवा और ज्यादा जहरीली हो रही है। डॉक्टर्स ने अभी ये कह दिया है कि अगर वो दिल्ली एनसीआर की हवा में रहेंगे तो पता नहीं कि उनके बच्चे की जान को कितना रिस्क होगा। मां ने रोते हुए कहा कि मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे देश में रहती हूं जहां टैक्स के नाम पर हजारों रुपए देने के बाद भी हमें ये जहरीली हवा मिल रही है, जहां हम स्वस्थ नहीं हैं। ऐसे में कुछ सावधानी आपको बरतनी होगी। पहले, सुबह और शाम के समय सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है। जो धुंध आप देखते हैं वो कोहरा नहीं होता, पॉल्यूशन होता है। इसलिए बच्चों को बचाने के लिए आप घर के दरवाजे और खिड़की अच्छे से बंद रखें, बच्चों को बाहर ना जाने दें। अगर सुबह आपका बच्चा स्कूल जाता है तो अच्छी क्वालिटी का मास्क उन्हें पहनाकर ही स्कूल भेजे, ऐसे ना जाने दें। दूसरी बात, अगर पॉसिबल हो तो घर में एयर प्योरीफायर आप जरूर लगवा लें। एयर प्योरीफायर जो है वो आपके घर के अंदर जो हवा मौजूद है उसे साफ करेगा और ऐसे में जो गंदे पार्टिकल्स हैं वो आपके फेफड़ों में नहीं जाएंगे, बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तीसरी चीज, बच्चों को भूल कर भी बाहर घूमने या खेलने मत जाने दें। अगर वो जिद करते हैं तो केवल धूप के समय 30 मिनट के लिए आप उन्हें बाहर जाने दें। चौथा, जितना ज्यादा हो सके बच्चे को पानी पिलाएं, ताकि शरीर के अंदर की टॉक्सिक गंदी चीजें यूरिन यानी पेशाब के रास्ते बाहर निकलता रहे, बच्चे के शरीर में जमा ना हो। और सबसे आखिरी और सबसे जरूरी आपको जरूर करना है, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहे और वो बीमारियों से, संक्रमण से लड़ सके, तो आपको विटामिन सी जरूर देना है। और इसके लिए आप चाहें अमरूद, आंवला, कीवी, टमाटर, संतरा, नींबू पानी बच्चे को दे सकते हैं। यानी खट्टी चीजों का सेवन जितना ज्यादा हो वो आप कर सकते हैं।